नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत इस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या बात है कि मेरे भाई के बेटे बनु जाफ़र बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो हज़रत इस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्हें बहुत ज़्यादा नज़र बद लग जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और ये बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नज़र का लगना हक है, और अगर तकदीर से कोई चीज़ सबकत लेके जाने वाली होती तो वो नज़र बद होती। इन बच्चों के ऊपर नज़र बद का दम किया करो, बेशक नज़र का लगना हक है। अजीज़ दोस्तों, इस रिवायत से ही ये चीज़ साफ साफ पता चली कि इंसान का, बच्चे का, बड़े का, बुजुर्ग का बार बार बीमार होना एक नज़र बद की अलामत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ऐ शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमने अल्लाह के रसूल से सुना कि नज़र का लगना हक है, लेकिन ये हमें कैसे मालूम होगा कि हम पे नज़र बद मौजूद है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, अगर तू किसी शख्स के चेहरे की तरफ देखे और अचानक से उसके चेहरे का रंग पीले रंग का पड़ जाए, जर्द माइल हो जाए, तो तू समझ जा कि उस पर नज़र बद का वार मौजूद है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, जब भी अल्लाह पाक आपको कोई नेमत दे, कोई चीज़ दे, तो उसको छुपा के रखें, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ लोगों को दिखाना शुरू करेंगे तो कुछ लोग उस चीज़ की वजह से आपसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग हसद ज़रूर करेंगे। और हसद एक ऐसा दुश्मन है जिसके वार का इलाज मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दुश्मन का इलाज भी बताया, फरमाया तुम दुश्मन से प्यार से बात करो, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक ने हसद के मामले में कुरान पाक में कोई इलाज नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि हसद से मेरी पनाह तलब करो, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि जो लोग तुमसे हसद करते हैं अल्लाह पाक तुम्हारी उनसे हिफाजत करे। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, हसद एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसका वार कैसे शुरू होता है, इसकी क्या अलामात, क्या निशानियां हैं। इंसान का बार बार बीमार होना, या इंसान का किसी जगह से आना, किसी पार्टी से, किसी शादी से, किसी जगह से आना, आते साथ अचानक से सर में दर्द शुरू होना, रेस्ट के लिए आप लेटें बैठें, अचानक से उठना, उल्टी जैसा महसूस होना, अगर उल्टी आए भी तो थोड़ा सा पानी निकलना और कुछ भी ना निकलना, और जैसे ही आप सुबह उठना, आपसे दोबारा उठने ना होना। याद रखें, ये नज़र बद की अलामत निशानी है, और उस इंसान को इस हद तक बीमारी शुरू हो जाए कि उसकी मौत तक का वक्त भी करीब आ जाए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का भी फरमान है, नज़र इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। अगर कोई इंसान बार बार बीमार होता हो, नज़र बद की वजह से बार बार बीमार होता हो, तो उसका इलाज कैसे किया जाए? तो उसका इलाज कुछ यूँ है। सैयदना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तीमानदारी के लिए उनके पास हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस हद तक सख्त तकलीफ बुखार था कि जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा सिर्फ अल्लाह ही को मालूम होगा। फिर जब मैं पिछले पहर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास पहुंचा, तो अल्लाह के हुक्म से आप मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो चुके थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सुबह आपको इस हद तक तकलीफ़ और परेशानी और दर्द था कि जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा सिर्फ अल्लाह ही को मौजूद होगा, और अब मैं आपके पास हाजिर हुआ तो आप अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो चुके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सामत के बेटे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझ पे दम किया। ये दम ऐसा था कि अल्लाह के हुक्म से मैं फ़ौरन शिफा याब हो गया। क्या मैं तुझे वो दम ना सिखाऊं? तो इस पर सैयदना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्यों नहीं, मुझे ज़रूर सिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया,
بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزکا من حاسد کل حاسد وعین بسم اللہ یشفیکا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے اذیت پہنچائے، اور ہر حسد والے کے حسد سے، اور ہر آنکھ سے، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو تجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں ایک اور بھی دم ملتا ہے جو کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزکا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا دے۔ عزیز دوستو، یہ دم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم بھی کہلاتا ہے۔ جو شخص بار بار کمزوری بیماری میں مبتلا ہوتا ہو، اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ویک اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو عزیز دوستو آپ یہ دم ضرور کریں۔ 7 مرتبہ 7 ٹائمز صبح، دوپہر اور شام اپنے پہ دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ ہر طرح کے نظر بد سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ پہ نظر بد کا وار موجود ہوگا تو اس دم کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے